सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। भले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 115 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। श्रद्धा भाव से सुने। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुरुष त्याग सक नारे हैं, जो विरक्त मत धीर। ना तू कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैरागवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों में विमुख हैं। और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विद मुख निरखे। विवश होय हरि जान नारे, विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नैनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही इसी रूप से प्रकट है। या न पक्षपात कहूँ राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। मोह न नारी नार के रूपा, पन्न गारे रीत अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, ये अनुपम विलक्षण रीत है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनो तुम दो, नार वर्ग जाने सबको। पुन रघुवीर हैं भगत प्यारे, माया खलु नर्त की विचारे। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही इसी वर्ग की है, ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नचाने वाली नटकी मात्र है। भक्त ही शान कुल रघुराया, ताते तहि डर पत अति माया। राम भगत निरूपम निरूपादे, बसहि जास उर सदा अबादे। श्री रघुनाथ जी भक्त के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। तेहि बिलोक माया सकुचाए, कर न सके कछु निज प्रभुताए। अस विचार जे मुनि विज्ञाने, जाचहि भगत सकल सुख खाने। उसे देखकर माया सकता जाती है, उस पर वो अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर या चला सकती है। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। ये रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जानहि कोय। जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोह न होय। श्री रघुनाथ जी का ये रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और रहु ज्ञान भगत कर भेद, सुनहु सुप्रवीण। जो सुन होय राम पद, प्रीत सदा अभिछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात ये अकथ कहानी, समुझत बनय न जाय बखाने। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
हे तात, ये अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए। ये समझते ही बनती है, यही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव ये अनिवासी अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गोसाए, बंध्यो कीर मरकट की नाये। जड़ चेत नहीं गंथ पर गई, यद्यप मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की बात अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि ये ग्रंथि मिथ्या ही है, तथा उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होय सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहो पाए, छूट न अधिक अधिक अरुझाए। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वो सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वो ग्रंथि छूटती नहीं है, अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विषेके, ग्रंथि छोट किम परय न देखे। अस संजोग ये जब करहे, तब कदाचित सो निरु अरहे। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखी नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वो ग्रंथि छूट जाती है। सात्विक सद्याधीन सुहाई, जो हरि के हृदय बस आए। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे सुति का शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेतन हरित चरे जब गाये। भाव बच शिशु पाय पहनाये, नोई निवृत पात विश्वासा। निर्मल मन अहिर निज दासा। उन्हीं धर्माचारण रूपी हरे तृणों घास को जब वो गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़ों को पाकर वो पहनावे, निवृत्त सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दूहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दूहने वाला अहीर है। परम धर्म में पै दुह भाई, अवटे अनल काम बनाए। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन देह जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त साहित्य की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्त और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांत औटावें। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावें। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सात सुवानी। तब मथ काढ़ लेव नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकाल लें। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रभु सिद्ध सुरत अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम,
जोग अग्नि कर प्रकट तब कर्म सुधा शुभ लाय। बुद्धि सिरावे ज्ञान गत ममता मल जर जाय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चय का बुद्धि का ठंडा करे। तब विज्ञान रूप बनी बुद्धि विशद गत पाए। चित्त दिया भरे धरे दृढ़ समता दीवट बनाए। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़। तूल तुरीय समार पुने बाती करे सुगाड़। जागृत स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारी। यह बिदले से दीप तेज रास विज्ञान में। जातहि जास समीस जरे मदादिक सलब सब। इस प्रकार तेज की रास विज्ञान में दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मयित वृत्ति अखंडा। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। तब भव मूल भेद भमनासा। सोहमस्मि वो ब्रह्म मैं हूँ, ये जो अखंड तैल धारावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लव है। इस प्रकार जब आत्मानुभाव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटहि अपारा। तब सोई बोध पाय मुझियारा। उर्गह बैठ ग्रंथ नियारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन गंथि पाव जो सोई। तब यह जीव के तारत होई। छोरत गंथ जान खगराया। विष्णु अनेक करे तब माया। यदि वो विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव के तात हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्ध सिद्ध पे रही बहु भाई। बुद्ध ही लोभ दिखा वहीं आए। कल बल छल करे जाय समीपा। अंचल बात बुझा वहीं दीपा। हे भाई, वो बहुत सी ऋषि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे ऋषि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती है और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होय बुद्धि जो परम शयाने। तिन तन चितो न अनहित जाने। जो तिहि विघ्न बुद्ध नहीं बांधे। तो बहोर सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वो उन बुद्ध ऋषि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझ कर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना। तहाँ तहाँ सुर बैठे करे थाना। आवत देखहि बियस
आवत देखें विषय बयारे, ते हट देह कपट उघारे। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जे ही वे विषया रूपी हवा को आते देखते हैं, ते ही हट पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्गह जाए, तब ही दीप विज्ञान बुझाए। ग्रंथ न छोट मिटा सो प्रकाशा, बुद्ध विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वो तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। हे गांठ भी नहीं छूटी और वो आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाए, विषय भोग पर प्रीत सदाए। विषय समीर बुद्ध कत भोरी, तेहि विद दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीत रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। तब फिर जीव विविध विध पावै संसित क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तर न जाय भेगे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसित जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वो सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होय गुणाचर न्याय जो पुन प्रत्यु अनेक। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित ये ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ के पान कय धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहये, सो कैवल्य परम पद लहये। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्वाह ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुत गोसाई, अनिच्छित वहीं बरी आई। संत पुराण वेद और मंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्बल मुक्त श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिम थल बिन जल रह न सकाई, कोट भात को करे उपाय। तथा मोच सुख सुन खगराई, रह न सके हर भगत बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय करे क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारे हरे भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। भगत करत बिनु जतन प्रयासा, संसित मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसित जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के आपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करहि तृप्ति हित लागे, जिम सो असन पचवे जठ रागे। अस हर भगत सुगम सुखदाये,
को वस मोड़ न जाय सुहाए। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठर ग्रंथि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हर भक्ति जिसे ना सुभावे ऐसा मूड कौन होगा। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सिद्ध सिरत अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। सेवक सेव भाव बिनु भव न तरे उर्गार। भजहु राम पद पंकज यस सिद्धांत विचार। हे सर्पों के सतु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता, ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करहे, जड़ करे चेतन। अस समर्थ रघुनायक है, भजय जीव ते धन। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन है। कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाए, सुनहु भगत मन कै प्रभुताए। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उरे अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, आप भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, ये जिसके हृदय में अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहे दिया गत बाती। मोर दरिद निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताय बुझावा। वो दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बनी बत्ती हुई कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वो किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाए, हारहि सकल सलभ समुदाय। खल कामाद निकट नहीं जाए, बसय भगत जाके उर माहे। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरहित सोये, गरल सुधा सम अरहित होये। तेहि मन बिन सुख पाओ न कोई, व्यापहि मानस रोग न भारे। जिनके बस सब जीव दुखारे। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगत मन उर बस जाके, दुख लौलेस न सपन होता के। चतुर सिरो मन ते जग माही, जे मन लाग सुजतन कराए। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मास दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुर के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मन यद्यपि प्रगट जग आए, राम के कृपा बिनु नहीं को लहाए। सुगम उपाय पाए बेकेरे, नरहत भाग दे भट भेरे। यद्यपि वो मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि कर गाना। मरमी सज्जन सुमत कुदारे, ज्ञान विराग नयन उर्गारे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना।
मरमी सज्जन सुमत कुदारे, ज्ञान विराग नयन उर्गारे। वेद पुराण पर्वत पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं, उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी है और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खाने। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वो सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तर हर संत समीरा। सब कर फल हर भगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं और धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं जो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार का जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवु सिद्ध सुरत अजर विहारे। ब्रह्म पयोनिध मंदर, ज्ञान संत सुर आय। कथा सुदामति काढ़े, भगत मधुरता जाय। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।